समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा नाम की एक गरीब महिला अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। राधा का पति का जल्दी में ही हैजा लगने के कारण मौत हो गई थी, जिस कारण राधा उदास रहती थी। लेकिन फिर भी राधा हार नहीं मानती है। एक दिन राधा गोपाल की फोटो देखकर कहती है, आप तो बीच मझधार में छोड़कर चले गए जी। अब मुझे बेटियों को जैसे तैसे पालकर उसे बड़ा करना पड़ेगा। दो बेटियों और खुद का पेट पालना ही था, इसलिए राधा मोहन के पास मजदूरी का काम करने लगती है और मन ही मन दोनों बेटियों को पढ़ाने का फैसला लेती है। और घर आकर दोनों बेटियों से पूछती है, शोभा, क्या तुम पढ़ना चाहती हो बेटा? हाँ माँ, मैं तो बहुत पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं पुलिस बनूंगी माँ। यह सुनकर राधा को खुशी तो बहुत होती है, पर गरीब के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना समझो पहाड़ तोड़ने के काम जैसा हो जाता है। इसलिए राधा भगवान पर भरोसा रखती है और कहती है, अगर भगवान ने चाहा तो ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी बच्चों। मैं पूरी जी जान लगाकर तुम्हारे लिए पैसे कमाऊंगी। यही सोचकर राधा अपने दोनों बेटियों को स्कूल भेजने लगती है और खुद मजदूरी में जुट जाती है। वह सारा दिन रेत और सीमेंट उठाती, मगर काम करके नहीं थकती। उसे तो बस काम मिलने का इंतजार रहता था, क्योंकि उसी पर उनकी बेटियों की पढ़ाई का खर्चा टिकी थी। चलो, आज दोनों की कॉपी किताब का खर्च आ गया। राधा काम में कोई कमी नहीं करती थी, लेकिन मोहन ठेकेदार उस पर बुरी नजर रखता था, इसलिए उसे कुछ न कुछ सुनाता रहता था। अरे राधा, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया कर, काम में बहुत ढीली है तू। अरे नहीं ठेकेदार जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे क्या नहीं है, मैं तो अंधा नहीं हूँ ना। कान खोलकर सुन ले, अगर काम ठीक से नहीं करेगी तो मैं काम पर से निकाल दूंगा। एक दिन जब राधा सुबह उठती है तो उसकी तबीयत खराब रहती है। इसी कारण वह सोचती है, इस हालत में तो मजदूरी करना बहुत मुश्किल है। क्यों ना आज छुट्टी करके अगले दिन दो लोगों का काम अकेले कर दूंगी। अगले दिन राधा ठीक हो जाती है और काम पर चली जाती है। राधा जैसे ही काम पर पहुंचती है, तभी ठेकेदार कहता है, अरे क्यों रे राधा, कल क्यों नहीं आई थी? अरे ठेकेदार जी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे को तो काम चाहिए था ना। चल चली जा, अब तेरे लिए मेरे पास काम नहीं है। मालिक साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे दो दो बेटियां हैं, मुझे काम पर से मत निकालो। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? जा चली जा, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मोहन ठेकेदार के ये कहते ही राधा वहाँ से चल देती है। तभी वह कुछ ही दूर जाती है तो उसे रास्ते में उसकी बचपन की दोस्त गीता मिलती है और कहती है, अरे राधा बहन, तू और इस हाल में क्या हुआ? तू इतने उदास क्यों है? गीता को देख राधा पिघल जाती है और रोते हुए अपनी सारी बात बताने लगती है। और उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर गीता की आंखों में पानी आ जाता है। वह राधा को तसल्ली देते हुए कहती है, राधा, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, तुम्हें नौकरी चाहिए तो मैं वो दिला देती हूँ। मैं अमीर लोगों के घर साफ सफाई का काम करती हूँ, क्या तुम ये कर लोगी? हाँ गीता, मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए कोई भी काम कर लूंगी। उसके बाद गीता राधा को एक अमीर घर में काम दिला देती है और राधा अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है। उसके बाद गीता राधा को एक अमीर घर में काम दिला देती है और राधा अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है। उसकी मालकिन काम से बहुत खुश होती है और उसे आए दिन कुछ न कुछ देती रहती है। अरे सुन राधा, ये खाना ले जाना, तुम्हारी बेटियां खा लेगी। और सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत मांग लेना। जी ठीक है मालकिन जी। राधा जब से काम पर आई तब से मालकिन के सर से मानो बोझ उतर सा गया। वह सारा काम कर लेने के बाद खाना भी बना दिया करती थी। इससे मालकिन बहुत खुश थी। एक दिन मालिक आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैंने अपने रूम में अपनी अंगूठी रखी थी पर अब मिल नहीं रही है। कहीं उस राधा ने तो। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सोने की तो छोड़ो, वो तो हीरे मोती पर भी अपना ईमान न टिकाए। मालकिन के इतना कहते ही तभी राधा सोने की अंगूठी लेकर आती है और कहती है, मालकिन, ये सोने की अंगूठी मालिक ने बाथरूम में रखकर भूल गए थे।
सोहन 12वीं तक का स्कूल का प्रिंसिपल था। उसका स्कूल शहर में जाना माना था। एक दिन वह राधा से कहता है, अरे राधा, हमारे स्कूल के होते हुए तुम अपनी बेटियों को किसी और स्कूल में क्यों पढ़ा रही हो? उन्हें हमारे स्कूल में पढ़ाओ, हम तुमसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। बस तुम हमारे घर के साथ साथ स्कूल की भी सफाई कर देना। यह सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी बेटियों का भविष्य बेहतर दिखाई देता है। ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मालकिन। यह एहसान नहीं है राधा, ये सब तो तुम्हारे मेहनत का कमाल है। उस दिन के बाद राधा मालकिन के घर के साथ साथ उनके स्कूल में भी सफाई का काम करने लगी और कुछ सालों में उनकी बेटियां बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास हो जाती है। फिर दिन रात प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में लग जाती है और अंत में एक दिन दोनों बेटियां अपने सपने को पाने में सफल हो जाती है। इस तरह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली राधा अपनी अफसर बेटियों के साथ शानदार घरों में रहने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।